जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। रामायण और महाभारत काल के बहुत सारे किरदार जैसे कि भीष्म पितामह, यशोदा मैया, देवकी मैया, काकभुशुंडी और जाने कौन कौन से किरदार, इन सब के बारे में बताऊंगी आपको इनके पूर्व जन्म और अगले जन्म की कहानी, यानी कि पुनर्जन्म की कहानी। तो ये पुनर्जन्म की श्रृंखला होगी डेडिकेटेड इन सभी किरदारों को, जो आपको रामायण में भी मिलेंगे और जो आपको महाभारत में भी मिलेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको कहानी बताऊंगी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत काल के प्रमुख किरदार, या यूं कहिए कि महाभारत जैसे युद्ध के कारणों का सबसे प्रमुख कारण। जी हाँ, भीष्म पितामह और उनकी प्रतिज्ञा से कुरु वंश का विनाश प्रारंभ हो गया था। ये तो हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं भीष्म के बारे में। भीष्म पितामह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वर्ग लोक के 8 वसुओं में से एक थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि के एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर आना पड़ा था। उनका नाम था प्रभास। एक बार की बात है, 8 वसु सोम, ध्रुव, प्रभास, धरा, अनिल, अनल, अहश और प्रतुज स्वर्ग से भूलोक घूमने आए। यहाँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंचने पर वसु प्रभास की पत्नी की नजर वशिष्ठ की गाय और उसके प्यारे से बछड़े पर पड़ गई। गाय और बछड़ा साक्षात कान्हा का रूप लग रहे थे और उन्हें देखते ही वसु की पत्नी का उन पर मन मोहित हो गया और वो अपने पति से जिद करने लगी कि उन्हें वो गाय और बछड़ा चाहिए। तब सबने उनसे कहा कि ये तो ऋषि वशिष्ठ की गाय है और किसी और की संपत्ति पर यूं नजर डालना ठीक नहीं है, आप चलिए यहाँ से। पर वो तो अड़ गईं बुरी तरह जिद पर और उन्होंने अपने पति प्रभास की मर्दानगी को ऐसा ललकारा कि प्रभास भी वशिष्ठ जी की गाय को चोरी करने के लिए तैयार हो गए। बाकी भाइयों ने उन्हें समझाया कि ये गलत है, पर वो पत्नी प्रेम में अंधे हो गए थे और बोले, हम कौन सा खजाना लेकर जा रहे हैं ऋषिवर का, अरे एक गाय ही तो है। चलो अब मेरी मदद करो और अपनी भाभी के लिए भी अपना फर्ज निभाओ, उनके लिए भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। प्रभास की जिद पर बाकी भाइयों को वसु की मदद करनी पड़ी और इस तरह वो चोरी करके ले आए वशिष्ठ जी की गाय को। वहां ऋषिवर को जब ये पता चला कि उनकी गाय चोरी हो गई है तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उस पर हद तब हो गई जब उन्हें ये पता चला कि चोरी किसी और ने नहीं, स्वर्ग से आए वसुओं ने की है। बहुत नाराज हुए वो और बोले, स्वर्ग से धरती पर आए और चोरी जैसा नीच काम करने लगे। स्वर्गवासी ऐसा कर रहे हैं, बताओ, जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लगता है इन्हें धरती की माया बहुत भा गई है। मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि अब इन्हें धरती लोक पर ही जन्म लेना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु के नरक में जलेंगे अब ये सभी वसु। इस तरह वशिष्ठ ऋषि ने सभी वसुओं को श्राप दे दिया। जब सभी वसुओं को उनके श्राप का पता चला तो सब उनके पास पहुंच गए और अपनी हरकत का अफसोस जताते हुए उनसे माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि उन्हें श्राप मुक्त कर दें। तब ऋषिवर ने कहा कि श्राप तो अब मेरा फलीभूत होगा ही होगा, पर तुम सबको धरती पे जन्म लेते ही बहुत कम अवधि में वापस फौरन मुक्ति मिल जाएगी। परंतु प्रभास, जो इस चोरी का प्रमुख आरोपी है, उसे धरती पर लंबा जीवन बिताना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक स्त्री की वजह से ही उन्होंने ये पाप किया है, इसीलिए एक स्त्री ही धरती पर भी उनके विनाश का कारण बनेगी। प्रभास ने जैसे ही ये सुना ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और भीख मांगने लगा कि ऐसा अनर्थ ना करें। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर मुझे माफ़ करें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रभास के पश्चाताप पर ऋषि को थोड़ी सी दया आई और तब उन्होंने कहा कि तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ मैं, क्योंकि श्राप तो तुम भोगोगे ही। तब ऋषिवर ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे त्याग, वीरता और पद की वजह से तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। साथ ही विष्णु जी धरती पर अवतार लेकर आएंगे और वो भी तुम्हें प्रणाम करके तुम्हारा बहुत आदर सम्मान करेंगे। इन श्रापों और वरदानों के बाद वसु वापस स्वर्ग आ गए। यहाँ उन्हें पता लगा कि गंगा भी एक श्राप के कारण धरती पर जाने वाली हैं। तब वो सभी गंगा के पास गए और उनसे आग्रह किया कि उनकी कोख से जन्म देकर वो उन्हें श्राप मुक्त करें। तब गंगा ने कहा ठीक है, और इसीलिए गंगा ने अपने 7 पुत्र पैदा होते ही नदी में बहा दिए थे, क्योंकि दरअसल वो उन वसुओं को मुक्ति दे रही थी। गंगा ने अपने पति शांतनु से कहा था कि मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, मगर एक शर्त है, और वो ये कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब विधि का विधान देखिए।
7 वसुओं को बहाने तक शांतनु ने गंगा जी से कोई प्रश्न नहीं किया, पर जब वो 8वां पुत्र बहाने के लिए गईं तो शांतनु ने उनसे प्रश्न पूछ लिया और अपने पुत्र को बहाने से रोक दिया। इस तरह प्रभास को जीवन दान मिला और वो देवव्रत बनकर धरती पे अपना श्राप काटने लगा और भीष्म कहलाए बाद में। इस तरह 7 वसुओं को तो गंगा जी ने मुक्ति दे दी, पर प्रभास को वो मुक्ति नहीं दे पाई, क्योंकि यही तो कहा था ऋषि वशिष्ठ ने। इस तरह ऋषि वशिष्ठ के श्राप की वजह से भीष्म पितामह ने लंबा जीवन जिया। वहीं उनके वरदान की वजह से ही श्री कृष्ण जी उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें वरदान था कि जब विष्णु जी अवतार लेकर आएंगे तो वो भी आपका बहुत आदर और सम्मान करेंगे। तो ये थी भीष्म पितामह के जन्म की कथा। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके, और अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।